डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं? सो फाइल लिस्ट विद फाइल सिस्टम। अगर मैं बात करूं इसकी तो ऑलरेडी हम क्या जानते हैं डियर कि किस हिसाब से हम फाइल सिस्टम को यूज करते थे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिक्वायर का लेते हैं डियर। ये रिक्वायर क्या होता है? वेरी वेल, ये ES5 का फीचर है और नोड जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट की लोअर वर्जन को सपोर्ट करती है डियर। तो यहाँ मैंने यूज कर लिया। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसको एक वेरिएबल ले लिया fs इक्वल टू दिस। ओके, अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ डियर कि किस हिसाब से हम फाइल इसको यूज करते हैं, है ना। देखते हैं किस हिसाब से इसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज होगा, है ना, और किस हिसाब से हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं और एक लेवल पे किस हिसाब से इसको हम यूज करते हैं। डियर यहाँ पे क्या होता था? fs डॉट राइट फाइल सिंक, है ना। हम इस हिसाब से पुराने एग्जाम्पल मैं आपको फिर से कर रहा हूँ क्योंकि इसी के बेस पे हम सब चीजों को रीड करेंगे। तो डियर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? fs राइट फाइल सिंक, है ना। कंसोल करोगे fs को, आपको राइट फाइल सिंक नाम की फंक्शन मिल जाती है डियर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था? पहले आर्गुमेंट क्या होता था डियर? फाइल नेम होता था। सपोज मैं क्या लिखा देता हूँ आपके लिए, स्टूडेंट नाम की फोल्डर बना फाइल बना देता हूँ, स्टूडेंट डॉट जेएस नाम की एक फाइल बना दिया। दूसरी में क्या होता है डियर? हम इसके अंदर टेक्स्ट देना चाहते हैं। क्या लिखना चाहता हूँ? हेलो स्टूडेंट्स। इस नाम को मैंने क्या कर दिया? कंटेंट, है ना, हमने यूज कर लिया। अब इसमें यूज कैसे करेंगे डियर? यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और हमें पता है नोड जेएस की फाइल कैसे एग्जीक्यूट करते हैं डियर। नोड एज वेल एज फाइल नेम। तो नोड फाइल नेम क्या है? फाइल लिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फाइल लिस्ट। अब मैं बात क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे क्या किया, कैसे ये बना, मैं बताना चाहूंगा आपको। डियर सिंपल तरीके से मैंने नोड लिखा और फाइल का जो फाइल नेम होता है एक दो लेटर लिख दो, फिर टैब बटन दबा दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ये बन जाता है आपका। ठीक है, ये उस तरीका होता है। आप देखो, स्टूडेंट डॉट जेएस नाम की एक फाइल बननी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे बन भी गया है हमारे पास स्टूडेंट डॉट जेएस फाइल का नाम। इसके अंदर क्या लिखा गया डियर? हेलो स्टूडेंट्स, राइट। मतलब किसी भी एक्सटेंशन की फाइल आप बना सकते हो, है ना। एज पर योर रिक्वायरमेंट चीजों को आप अपेंड कर सकते हो, राइट। तो डियर इस हिसाब से हुई। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर वर्क की बात करेंगे डियर, है ना, कि किस हिसाब से हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर वर्क होंगे, हम इसको थ्रू एक्नॉलेज करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट, मैं बात करूं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्टरी बना के काम करेंगे। तो डियर मैं बात क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल्स नाम की, या मैं बात करूँ डेटा फाइल्स नाम की, जो भी आपको अच्छा लगे उस नाम से क्या बना लेंगे हम एक मैं बात क्या करता हूँ डियर, एक फाइल फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम पूरा पूरा अपना एक्नॉलेजमेंट करेंगे, प्रोसेस करेंगे। देखते हैं। तो डियर हम यहाँ पे एक फोल्डर बना रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे फाइल किसी भी नाम का फोल्डर बना लेते हैं। फाइल डेटा नाम का, हमने क्या फाइल लिस्ट नाम का, ये सब कुछ जो भी मन करे उस हिसाब से आप एक फोल्डर बना लेते हो, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे? एक्शन करेंगे डियर। तो फाइल डेटा नाम की मैंने क्या कर लिया? एक फोल्डर बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? हम अपने चीजों को एक्नॉलेज करेंगे। मतलब क्या करते हैं डियर? वे काम करते हैं, इसको कमेंट करना पसंद करेंगे आपके लिए, और हम शुरू से फिर से सब चीजें मेंटेन करेंगे। मेंटेन इन द सेंस हम डायनेमिक पाथ बनाएंगे, इस हिसाब से हमें पाथ लेने की नीड पड़ती है, ठीक है। तो डियर यहाँ बात क्या करता हूँ, रिक्वायर हमें क्या करना होता है डियर? फेस को रीड करना पड़ता है क्योंकि फाइल सिस्टम के थ्रू सब चीजें कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो भी फाइल सिस्टम है, समझना मेरी बात, हम इसमें क्या करेंगे? पाथ नाम की हमारे पास क्या होती है? ग्लोबल, है ना, हमारे पास मॉड्यूल होती है, उसको रिक्वायर कर लेते हैं डियर। तो यहाँ पे पाथ से क्या होता है डियर स्टूडेंट? आप डायनेमिक पाथ निकाल सकते हो। मतलब आपकी ये करंट पाथ आपको दे देती है। यहाँ पे कॉन्स कर लो, दिखा देता हूँ आपको। पाथ नाम की वेरिएबल, है ना। हमने पाथ नाम की वेरिएबल ही क्यों बनाया? क्योंकि एक मेक सेंस बना रहा है। समझ पा रही मेरी बात? आईएससी को समझाते हैं आपको। यहाँ पे क्या करते हैं? पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट वाली स्टोरी चल रही है यहाँ पे। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ आपके क्या लिख दिया डियर? आपके लिए पाथ नाम की वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर दिया। अब दिखाते हैं डियर, यहाँ पे क्या करते हैं? इंटर मार देते हैं। क्या मार देते हैं? इंटर। अब पाथ में देखो क्या क्या चीजें मिलती है डियर। मैं बात करूँ, यहाँ पे ज्वाइन नाम का एक मेथड मिलता है आपको, मैं दिखाना पसंद करूंगा। ये देखो, ज्वाइन नाम का क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है ना, यस नो मेथड है। समझ पा रहे मेरी बात डियर? हाँ, वो जी समझ पा रहे मेरी बात। अब क्या करेंगे? इसी को यूज करते हैं। ये क्या करता है डियर? बनी बनाई इंटरनली मेथड होती है। इसके अंदर क्या करता है? जिस भी लोकेशन में आप जाना चाहो वहां पे जा सकते हो। जैसे डियर एक चीज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ इस चीज को यूज करने के लिए। एक होता है डियर अंडरस्कोर अंडरस्कोर DIR नेम, एक होता है, ठीक है डियर। एक क्या होता है? दिखाना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इससे क्या होता है डियर? ये आपकी जैसे कंसोल काम करती है ना डियर, इसको भी इंपोर्ट करने की नीड नहीं होती है। एक DIR नेम होता है, मतलब कि आपकी ये पूरी की पूरी फाइल लिस्ट वाली फाइल किस डायरेक्टरी के अंदर है ना, उसको एक्नॉलेज करने के लिए DIR नेम करते हैं। तो ठीक है, देखो, क्योंकि यार हमें सब चीजें टर्मिनल पे करनी होती है। समझ पा रही मेरी बात? इसलिए हम डायनेमिक बना के काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डियर, यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे इस चीज को यूज कर लेंगे। आइए समझाते हैं आपको। कंट्रोल सी के टर्मिनेट कर दिया मैंने। अब देखो क्या कर यार, पूरी पूरी क्या गई? PS आ गया ना, ये मोंगो DB के अंदर यूज कर रही हूँ। आप बोलोगे वही तो है जो यूज हो रहा था। नहीं, समझो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? गेट फोल्डर, फोल्डर DIR, गेट फोल्डर DIR, मैंने यहाँ पे एक मैसेज के तौर पे लिख दिया। तो इससे क्या होता है? ये वाली फाइल जिस फोल्डर के अंदर होगी वहां पे उसका लिंक दे देता है ना।
क्योंकि हमें किसी भी फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, सबसे पहले करंट फोल्डर पता होना चाहिए ना, कहाँ पे नहीं डियर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, हो क्या है बोल के, इस फोल्डर के अंदर मोंगो डीबी वाले फोल्डर के अंदर क्या है, ये फाइल है ना, देख लो मोंगो डीबी वाले फोल्डर के अंदर क्या है, ये फाइल। यहाँ पे देखो लिंक पे देखो, यहाँ पे जो होवर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो। अब यहाँ तक तो पहुंच गए कमांड लाइन के थ्रू, है ना, डायनेमिक पहुंच गए। क्योंकि यार ये सब चीजें जब सर्वर पर रन करती हैं तो आपको इन्हीं सब की मदद से ढूंढना पड़ता है कि करंट स्ट्रक्चर कहाँ है। अब डियर हमें पता चल गया मैं किस, है ना, करंट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो यूज क्या करते हैं डियर, हम पाथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं डियर, पाथ। अब देखो डियर, एक हमारे पास कंसोल फाइल होती है, अब क्या यूज करेंगे, डॉट, हमारे पास मैं बात करता हूँ डियर, यहाँ पे फाइल नेम होती है, समझ पा रहे हो, आई फाइल नेम दिखा देते हैं। ये क्या करती है, आपकी करंट फाइल को इंडिकेट करती है। क्या इंडिकेट करती है डियर, करंट फाइल को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। मतलब ये पूरी पूरी मैं बात करता हूँ गेट फाइल dir, है ना। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, गेट dir, गेट फाइल dir। यहाँ पे क्या होगा डियर, देखते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, कंट्रोल सी कर लिया, थोड़ा मैं क्लियर करना पसंद करूंगा आपके लिए, CLEAR, है ना। टर्मिनल ओपन हो गया मेरा डियर। अब क्या करेंगे डियर, यहाँ पे हम अपनी सब चीजों को फिर से एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये वाला क्या था डियर, आपकी कोड फोल्डर की स्ट्रक्चर बता दी थी, किस आपकी फाइल किस फोल्डर के अंदर है। और ये क्या बताता डियर, आपकी पूरी पूरी फाइल की पाथ, है ना। तो दिखाते हैं क्या आ गया, फाइल की पाथ, है ना, फाइल आपकी ये वाली कहाँ पे है, इस लोकेशन के अंदर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना, हाईलाइट कर रखे आपके लिए डियर। अब क्या यूज करना डियर, हमें फोल्डर से काम करवाना है ना, तो एक मैसेज के तौर पे आपको एक्नॉलेज कर दिया डियर। अब आते हैं पाथ पे, आते हैं डियर पाथ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, पाथ का यूज डियर मैं बात करूंगा आपसे। तो हमें क्या करना है, हमें डियर, मेरा मेन पर्पज क्या है, पहले करंट डायरेक्टरी में आ जाऊं। हम किससे आ गए, करंट डायरेक्टरी में dir नेम से, हमें इसको यूज करना है। उसके अंदर किसके अंदर जाना है डियर, फाइल पाथ के अंदर। पूरा पूरा अपना एक्शन ऑपरेशन इसी में परफॉर्म करेंगे। आइए समझते हैं डियर, हम क्या करेंगे, पाथ के अंदर ज्वाइन, है ना, ज्वाइन नाम की क्या होती है, फंक्शन होती है। अब उसी को यूज करेंगे डियर। क्या यूज करते हैं डियर, पाथ डॉट ज्वाइन, क्या यूज करते हैं, इसको कमेंट करना पसंद करेंगे, पाथ डॉट ज्वाइन। हमारे पास ये हो गया। अब क्या होता है डियर, ये अपने आप में ये पूरी पूरी dir पाथ होती है। क्या होती है, dir पाथ। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इसको किस हिसाब से यूज करोगे, सबसे पहले मैं बात क्या करता हूँ, dir नेम, डायरेक्टरी नेम हो गया। और सेकंड पैरामीटर में क्या होता है डियर, मैं बात करता हूँ आपसे, जो फाइल नाम, जिस फोल्डर नाम का फोल्डर बना रखे हो ना, उसको यूज करते हैं। किस हिसाब से यूज करोगे डियर, अपने अकॉर्डिंगली। हमारी फाइल पाथ आ गई थी ना, देखो डियर यहाँ पे क्या गई थी, पूरी पूरी फोल्डर लिस्ट, है ना, जो यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, ये देखो फोल्डर लिस्ट हमारे पास पूरी पूरी एक्नॉलेज हो गई थी ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर, अब अपने अकॉर्डिंगली जो भी फाइल का नेम होगा, कौन सी फाइल का नेम है, फाइल अंडर, इसको रिनेम कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं नेम को, स्पेलिंग में गलती कुछ ना हो। यहाँ पे फाइल डेटा मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे डियर, इसको पूरी पूरी क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। क्या नाम बना लें, गेट पाथ, है ना, गेट पाथ नाम की क्या बना लिया हमने, एक वेरिएबल एक्नॉलेज कर लिया डियर। अब यहाँ पे देखो, इसको कंसोल करने की, है ना, कंसोल करना पसंद करेंगे कि डायनेमिक हमारी बात बन रही नहीं बन रही है ना। तो गेट पाथ एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे क्या लिखेंगे डियर, यहाँ पे कंसोल में हम चीजें यूज कर दे रहे हैं, गेट पाथ, है ना। अब ये देखो क्या गया, गेट पाथ यहाँ तक पहुंच गए डियर। इसकी मदद से आप इस डायरेक्टरी की डी आई अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नाम के, है ना, आपकी बनी बनाई जो हमारे पास ग्लोबल, है ना, मॉड्यूल होते हैं, उसकी मदद से। बोलो डियर, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इस फोल्डर के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, हम वो चीज कर ले जाएंगे। सपोज मेरी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट ये है कि इस फोल्डर के अंदर डायनेमिक तरीके से मैं क्या बनाना चाहता हूँ, कुछ फाइल बनाना चाहता हूँ, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 समथिंग लाइक दैट। तो मैं क्या यूज करना डियर, सपोज मैं 5 फाइल बनाना चाहता हूँ, मैं इसमें क्या करूंगा डियर, कंडीशन एक्नॉलेज करूंगा फॉर लूप का, है ना। या कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो, कंडीशन लगा के भी कर सकते हो, या इनपुट लाइन कुछ कमांड देना चाहते हो, या सिंपल तरीके से लगा सकते हो। मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, क्योंकि लॉजिक समझो, है ना। यहाँ पे लॉजिक क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं बात क्या करता हूँ फॉर लूप की, मैं क्या बात करता हूँ, फॉर की। तो यहाँ पे फॉर क्या होगा डियर स्टूडेंट, मैं बात करूंगा आपसे। हमारे पास जो फॉर लूप होता है ना कस्टम तरीके से, उसी मैं यूज करना हूँ। मैं 0 से या 1 से इट्स अप टू यू, जिस नाम से आप इनिशियलाइज करना चाहो। यहाँ पे आई इक्वल टू मैं 0 लिखना पसंद करूंगा, समझ पा रहे मेरी बात। अब यहाँ पे क्या, मैं 5 बोल रहे, चार फाइल 6 फाइल इट्स अप टू यू, 10 फाइल जो आपको अच्छा लगे वो बना लो, ठीक है। मैं छोटा फाइल बना लेता हूँ 5 या 6 फाइल की, ठीक है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 5 या 6, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा डियर, अब जो हमारे पास फॉर लूप की पूरी पूरी कंडीशन होती है वही चलेगी, जावास्क्रिप्ट वाली कहानी। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये हमारे पास क्या है, डायनेमिक हो गई। एक बार कंसोल लगा के दिखाना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, है ना, आई, कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। अब देखो डियर, मतलब मेन पर्पज क्या है, इस जो हमारे पास ये फोल्डर बनी हुई है, ये देखो डियर, इस फोल्डर तक पहुंच गए यहाँ तक। अब इसके इस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को क्रिएट करेंगे, किससे, इनकी मदद से, है ना। समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले कंसोल के अंदर क्या गया, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो डियर अगर मैं इसी चीज को कॉपी कर लूँ,
राइट फाइल सिंक वाले को, है ना। देखो अब देखो डियर, यहाँ पे कितना फाइल क्रिएट कर दिया, 5, यहाँ पे 5 आना चाहिए ना। तो डियर स्टूडेंट मैं बात करके क्या करता हूँ आपके लिए, एफएस राइट फाइल सिंक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल की पाथ जो हमारे पास देख लेते हैं किस हिसाब से आ रही है एक्नॉलेजमेंट। ये हमें यहाँ पे क्या करना था, पाथ देंगे ना, कि इस वाली राइट फाइल सिंक को कहाँ पे लिखवाना चाहते हो। हमारे पास पाथ क्या है, ये वाली पाथ। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इजी तरीके से अपना पाथ दे दे रहे हैं ना। पाथ हमारे पास जो भी होगा हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर लेंगे, या टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू, या नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे एक्नॉलेज कर लो, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे कि भाई हमें इस पाथ के अंदर क्या यूज करना चाहते हैं, इस फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, डायनेमिक बनाएंगे। बिफोर दी एक्सटेंशन क्या बनाएंगे डियर, डायनेमिक। ये डॉट जेएस है ना, तो प्लस लगा क्या कर लेंगे डियर, हम यहाँ पे चीजों को डायनेमिक बना लेंगे। जैसे मैं बात क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे उसको डायनेमिक बनाना पसंद करेंगे। हमारे पास है ना, पाथ स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल डबल कोट के अंदर हो गया रैप, अब डॉट जेएस, है ना, क्या हो गया डियर, डॉट जेएस, है ना। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, पूरी पूरी हमारे पास जो भी फाइल बनेगी हम यहाँ पे चीजें एक्नॉलेज कर लेंगे, है ना। इसको हटा दे रहे हैं। हमारे पास क्या है, आई डायनेमिक बन रही है ना, तो हमने आई डायनेमिक बना लिया। अब इसको क्या करते हैं डियर, अब जो पूरी पूरी एक्सटेंशन होगी डियर, है ना, हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं। मतलब मैं बात करूँ उनको एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो ये हमारी पूरी पूरी क्या बन गई, फाइल। आइए देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो इस फोल्डर के अंदर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या चाहिए, गेट पाथ इस फोल्डर के अंदर स्टूडेंट डॉट जीरो डॉट जेएस, स्टूडेंट 1 डॉट जेएस, स्टूडेंट 3 4 5 समथिंग लाइक दैट, है ना। और सबके अंदर क्या होना चाहिए, कंटेंट। आइए रन करके एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। क्लियर, आइए देखते हैं किस हिसाब से हमने यहाँ पे पूरी पूरी स्ट्रक्चर सजा दी है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, फाइल डायनेमिक बना लिया इस पाथ के अंदर, ठीक है। अब क्या करना चाहता हूँ, इस पाथ के अंदर स्टूडेंट नाम की फाइल हो, लेकिन हमारी जो फाइल का नेम हो वो डायनेमिक बन जाए, डायनेमिक बना लिया, है ना। एक्सटेंशन को क्या कर लिया इस हिसाब से। अब आइए देखते हैं, कमांड चलाते हैं, कमांड नोड और फाइल नेम इंटर मारते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होना चाहिए डियर, आपके पूरे पूरे फाइल बन जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया डियर, जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 आ गया, है ना। सब के अंदर हमारे पास क्या हो गई, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। या मैं हमारे पास क्या थी, किसी हिसाब से डायनेमिक तरीके से किसी भी फोल्डर में आप फाइल बना सकते हैं। क्लियर, अब क्या समझने वाले हैं कि हमने क्या किया, फाइल तो क्रिएट कर दिया। अब इन फाइल को अगर हमें रीड करना हो तो किस हिसाब से हम नोड.जेएस के अंदर रीड करते हैं किसी भी फाइल को, है ना। अब आइए देखते हैं, हम प्रोसेस देखेंगे किस हिसाब से नोड फाइल को हम रीड करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सब चीजों को क्या करते हैं, कमेंट। हमने क्या कर दिया डियर, कमेंट कर दिया पूरे पूरे फाइल को। एज पर योर रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें किन की नीड पड़ेगी डियर, हमें इन सब चीजों की नीड पड़ेगी, मतलब एफएस को एज वेल एज पाथ को, है ना। हमें इनकी नीड पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया डियर, दोबारा ना लिखना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। हमने इसलिए क्या कर दिया, यहाँ पे चीजें एक्नॉलेज कर ली। और गेट फाइल पाथ को, है ना, इसको डायनेमिक बनाना डियर, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डायनेमिक बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे डियर, यहाँ पे हमारे पास सब चीजें बन गई। अब देखते हैं मतलब भाई किस हिसाब से हम चीजों को रीड करेंगे। इसमें क्या करते हैं डियर, रीड dir नाम की एक फाइल होती है, किसके अंदर, एफएस के अंदर, है ना। देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, पाथ ज्वाइन के लिए यूज किया जाएगा ना। तो गेट पाथ फाइनल वैल्यू आई है, तो एफएस डॉट रीड dir, रीड को डायरेक्टरी, है ना, डायरेक्टरी को रीड करने के लिए डियर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, dir पाथ डालेंगे ना। ये क्या होता है डियर, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक तरह का ये कॉलबैक फंक्शन अपने आप लेता है ना। पहला क्या होता है डियर, पहला दो आर्गुमेंट लेगा, पहला पाथ लेगा, दूसरा कॉलबैक फंक्शन लेता है। समझना मेरी बात। पूरी पूरी नोड जेएस में बात करूं, रिएक्ट बेस्ड पे होता है डियर, है ना। क्या होता है, पूरी पूरी रिएक्ट बेस्ड पे होता है, तो सॉरी सिंटैक्स बेस्ड पे होता है डियर। तो सिंटैक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी हिसाब से चीजें एक्नॉलेज हो रही है। अब ये क्या होगा, पाथ, किस पाथ चाहिए हमें, डायनेमिक हमारे पास मिल रही है तो कॉपी कर लेंगे, है ना। तो सिंगल डबल कोड के अंदर हमें रैप करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो डियर हमारे पास क्या हो गया, गेट पाथ। अब क्या बात करते हैं डियर, हमें किस हिसाब से चीजों को एक्नॉलेज करना पड़ता है। यहाँ पे जो फाइल पाथ होती है, मैं बात करूं, यहाँ पे पहले में क्या था आर्गुमेंट में, ERR एरर नाम की हमारे पास क्या आर्गुमेंट लेती है। दूसरे में क्या होता है डियर, फाइल लेती है ना, कि मतलब मैं बात करूं किस हिसाब से आप चीजों की फाइल को एक्नॉलेज करोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात। आइए समझते हैं आपको किस हिसाब से रिक्वायरमेंट पड़ेगी डियर। यहाँ पे कुछ भी आप जो भी चीजें आप एक्नॉलेज करना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मैंने क्या लिख दिया, ERR, यहाँ पे क्यों, क्या फाइल्स, है ना। जो भी आपको चीजें एक्नॉलेज करना पड़े, जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन देना पाए, ए बी जो आपको लगे कर दो, बट एक मेक्शन बना के काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम फॉर ईच यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि फाइल जो होती है वो कंट्रोल करके दिखाते हैं आपको, है ना। देखो डेटा किस हिसाब से फाइल के अंदर आता है, सब चीजें मेरी कमेंट है ऑलरेडी, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ऊपर वाले जो डेटा है हमारे पास में, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं, ठीक है भैया। आपके लिए मैंने यहाँ पे कमेंट में डाल दिया। अब ये देखो क्या होता है, हमारे पास जो भी फाइल चीजें होंगी, देखो हमारे क्या क्या गई, पूरी पूरी एरे के फॉर्मेट में डेटा हमारे पास आ गया। हमें पता है किसी भी एरे का डेटा किस हिसाब से निकालते हो, एरे नेम डॉट इंडेक्स। समझ पा रहे मेरी बात। और क्या है यार, यहाँ पे फॉर ईच यूज कर लो, मैप यूज कर लो, इट्स अप टू यू,
है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे डियर, फाइल, है ना। क्या लिखेंगे, फॉर ईच, हमें रीड करना है सिंपल तरीके से, तो हम क्या करेंगे, पूरी पूरी फाइल को रीड करते हैं, फाइल, है ना। डॉट मैं बात करता हूँ क्या, फॉर ईच की, हमारे पास फॉर ईच हो गया। अब मैं बात क्या करता हूँ डियर, अपने स्टैंडर्ड की, किस हिसाब से हम फाइल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, एज वी नो वेरी वेल, है ना। तो हमने कॉल बैक फंक्शन यूज कर लिया डियर, और यहाँ पे 3 आर्गुमेंट लेते हैं ना, इंडेक्स, करंट वैल्यू, एज वेल एज ARR। तो डियर हमें एक सिंपल डेटा चाहिए, ये जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी कवर्ड है ना। जहाँ पे प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट को गो थ्रू कर सकते हो, तो यहाँ पे आइटम लिख लेते हैं या फाइल लिस्ट लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, फाइल लिस्ट। इट्स अप टू यू, जो भी आपको वेरिएबल नेम अच्छा लगे, या गेट फाइल नेम लिख लो, इट्स अप टू यू। ये आप क्या लिखेंगे डियर, हम कंसोल कर लेंगे, हम क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे। रिटर्न क्यों नहीं करेंगे, तुम्हें पता है फॉर ईच क्या होता है आपके लिए, रिटर्न नहीं देता, रिटर्न अनडिफाइंड देता है डियर। ये आप क्या करेंगे, कंसोल। आइए देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आता है। हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होनी चाहिए डियर, अब यहाँ पे एरे कमेंट कर दिया, एरे अब नहीं आएगा रिजल्ट, हमारे पास क्या आना चाहिए, सबकी लिस्टिंग आनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पूरी पूरी फाइल की हमारे पास क्या आ गई, पूरी पूरी लिस्टिंग आ गई, है ना। तो इस हिसाब से डियर आप पूरी पूरी फाइल को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर, एज वेल एज उस फाइल को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, दैट्स इट।